नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है यूपी के वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र स्थित बाबर शहीद गली में 2 मकानों की बिक्री के नाम पर करीब 67,34,000 रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में मकान मालिक किशन सेठ की तहरीर पर चौक थाने में राजेश कुमार सेठ समेत उसके परिवार के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नाटी इमली की महेश नगर कॉलोनी निवासी किशन सेठ ने पुलिस को बताया कि बाबर शहीद गली स्थित उनके 2 मकानों का सौदा राजेश सेठ से 1,51,00,000 रुपए में तय हुआ था। पहला मकान 27 अक्टूबर 2023 को और दूसरा 28 नवंबर 2024 को बैनामा किया गया। आरोप है कि सौदे के समय आरोपित ने पूरी रकम अदा करने का भरोसा दिलाया था। शिकायत के अनुसार शुरुआत में आरटीजीएस, चेक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक के माध्यम से अलग-अलग तिथियों पर किश्तों में भुगतान किया गया। बाद में जब अंतिम हिसाब किताब किया गया तो तय कीमत और बैनामों में दर्शाई गई रकम में बड़ा अंतर सामने आया। दोनों मकानों की कुल तय कीमत 1,51,00,000 रुपए थी, जबकि बैनामों में कुल 83,66,000 रुपए ही दर्शाए गए, जिसे 67,34,000 रुपए बकाया रह गए। किशन सेठ का कहना है कि बकाया राशि चुकाने के लिए आरोपित ने 6 माह में 73 किलो 595 ग्राम चांदी देने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन बाद में वो इससे भी मुकर गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कि हमारा अपना सब मकान जो है बेचने की बात राजेश सेठ से हुई थी। उस समय 1,51,00,000 में वो सौदा तय हुआ और उसका एक लिखा पढ़ी नोटरी हुआ। उसके बाद उन्होंने जो है 22 में नोटरी कराने के बाद 23 में हमारा पहला मकान खरीदा, क्योंकि हमारे 2 मकान सटे हुए थे। 2 मकान का सटा हुआ था और दोनों का मकान नंबर अलग अलग, एक सी के 17/15B 15B और एक सी के 17/13 2 मकान था। तो उसने एक मकान का जो है रजिस्ट्री कराया 2023 में, हमें उसका भुगतान मिला। उसके बाद दूसरा मकान उन्होंने रजिस्ट्री कराया 2024 में 28/11/2024 में, जिसका भुगतान हमें 44 लाख रुपए के रूप में मिला। और उसके बाद हमारा बच गया था 67,34,000। तो उन्होंने हमें जो है एक लिख करके नोटरी कराया कि हम इसको 6 माह में दे देंगे, लेकिन 6 माह तक वो हमको दिए नहीं। उसके बाद हम उनसे जब भी मांगने जाते वो 15 दिन बाद देंगे, अगले महीने देंगे, ऐसा करके वो मुझे टालते रहे। लास्ट में मैंने जो है अपने एक स्टाफ को भेजा कि भाई जाके हमारा तगाजा कराओ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अभी हम देंगे नहीं, जो करते वाले कर दे, जाके बोल दे। चांदी के व्यापारी और वो भी व्यापारी, तो हम लोग के बीच तय ये हुआ कि 6 माह बाद पता नहीं क्या भाव रहेगा, तो जो भी 67,34,000 रुपया हमारा है वो आप हमको आज की भाव से जितनी चांदी बनती है 73 किलो 595 ग्राम, आप हमें जब भी भुगतान करेंगे चांदी के रूप में करेंगे 73 किलो 595 ग्राम के। उसी का हम लोगों ने लिखा पढ़ी एक नोटरी रजिस्ट्री हो गया, लेकिन आज तक वो हमको न चांदी दिए न कुछ। इस बाबत हमने जो है चौक थाने में उनके खिलाफ एक FIR भी लिखवा दिया है। अब आगे जो है इसकी जो है कानूनी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। जी, हमारा नाम किशन सेठ है और मैं मोती कटरा ठटेरी बाजार का निवासी रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे किराए पे रहता हूँ। मामला क्या है? मामला हमारा राजेश सेठ से है। उन्होंने हमारा मकान खरीदा था और उसका पूरा भुगतान उन्होंने नहीं किया। राजेश सेठ कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे मकान के ठीक सामने मोती कटरा में उनका भी मकान है, सी के 17/5B। क्या तय हुआ था और क्या बचा है? हमारा 67,34,000 91,500 की भाव से 73 किलो 595 ग्राम चांदी हमारा बकाया है। आपने बताया कि आपके रिलेटिव रहे हैं और कैसे किस तरह धोखा आपके साथ हुआ वो बताइए। वो हमारे रिलेटिव नहीं है, वो हमारे घर के सामने रहते थे। क्या बातें हुई थी, कैसे आपका उनका बातचीत हुआ और क्या लेन देन कैसे हुआ, कब किया, कैसे कैसे पैसा पाया आपने? 2022 में हमारा उनका जो है हमारे मकान का सौदा हुआ था और 1,51,00,000 रुपए में उसको उन्होंने 2 अलग अलग रजिस्ट्री के माध्यम से हमको 83,66,000 रुपया उन्होंने मुझे भुगतान किया और बाकी जो पैसा बच गया 66,34,000 रुपए वो उन्होंने
चांदी के रूप में बना करके 73 किलो 500 ग्राम 595 ग्राम अभी तक उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं दिया है। आप भी व्यापारी हैं क्या चांदी? जी हाँ, तो बताइए ये चीज। हम चांदी के व्यापारी हैं और वो भी चांदी सोने के व्यापारी हैं। और ये जो 67 लाख रुपया ये चांदी के रूप में आप लेने वाले हैं? जी, हमारा उनका यही तय हुआ था कि हमको वो चांदी के रूप में भुगतान करेंगे। कोई एग्रीमेंट वगैरह किया आपने? जी, इसका कोई एग्रीमेंट है आप? जी हाँ, है हमारे पास एग्रीमेंट। अब क्या कह रहे हैं वो? वो इस समय जो है कह रहे हैं कि हम तुम्हारा कोई बाकी नहीं है, हमने जो देना था दे दिया। इसकी शिकायत आपने पुलिस थाने में किया? जी हाँ, हमने इसका शिकायत पुलिस थाने में किया है, जो कि FIR दर्ज हो चुका है, उसकी विवेचना चल रही है। तो चांदी का रेट जब आपने तय किया था तब रेट कुछ और था और आज रेट कुछ और है। जी। आपके मन में लालच तो नहीं ना आ गया कि रेट बढ़ गए? तो भैया हमारा चांदी का रेट जब वो मान लीजिए कि जो है 91,500 से घट के अगर 50,000 भी हो जाता तो हमको तो मिलना चांदी ही था। हम लोग चांदी के व्यापारी हैं, हम अगर हमें उसी समय पैसा दे देते तो उस समय जो भाव था उससे भी चांदी ही खरीदते। ठीक है, और आज भी हमको चांदी से ही मतलब है, क्योंकि हमारा कारोबार चांदी का है। तो हम उसका जो है, जो मकान मैंने बेचा था उसको इसलिए बेचा था ताकि मैं चांदी खरीद करके अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकूं। तो पैसे नहीं चाहिए, चांदी चाहिए आप? जी बिल्कुल, हमें चांदी चाहिए, हमें पैसे से कोई लेना देना नहीं है। क्या मांग करते हैं? जी, हमारा 73 किलो 595 ग्राम का भुगतान हमें चाहिए।